बार काउंसिल इंडिया में वाइस चेयरमैन रहे, अपनी एसोसिएशन अलग चलाई और आज उनको ये मौका मिला कि वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट बने। ये गर्व की बात है। शायद मैं समझता हूं कि इतिहास में पहला मौका है जब सभी बार के, छोटे से छोटी बार के हर स्टेट से लोगों को बुलाकर उनको इस मंच पर सम्मानित किया। मैं आपका आदिश जी और हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी रोहित पांडे जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बात केवल प्रोटेक्शन एक्ट की नहीं है। आदिश जी मैं बताना चाहता हूं, मैं और आपने सैकड़ों बार साझा किया मंच, आपके अंदर जो एक आग है ना, एक सामान्य वकील को मंच तक लाने की, आपके अंदर जो एक भावना है कि एक साधारण वकील वो छोटे से प्रांत में यदि किसी एसोसिएशन का मेंबर भी है, वो सुप्रीम कोर्ट आकर देखे कि तुम में से निकला हुआ व्यक्ति आज सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है। वाह, बहुत बढ़िया। इस प्रोटेक्शन एक्ट क्या एक्ट की तो हम आपको 2 मिनट में क्लियर कर देंगे, लेकिन इस बात की आपको गर्व होना चाहिए। मेरे साथी जो गए, खाना खाने गए, बाहर निकल गए, दोस्तों इस बात का आपको धन्यवाद करना चाहिए। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट को इस जगह पे? इसमें तो रोज कार्यक्रम होते हैं, अपने बाहर में प्रोग्राम करते हैं। क्या जरूरत है छोटे से स्टेट से एक व्यक्ति को बुलाने के लिए? एक एक व्यक्ति को बुलाना, उसको आमंत्रित करना, उसका सम्मान करना, उसको माला पहनानी, उसको दुपट्टे पहनाकर मंच पर जगह बनानी, ये सबसे बड़ी बात है। यही प्रोटेक्शन एक्ट है। आज एक व्यक्ति साधारण से एमएलए बन जाता है, निगम पार्षद बन जाता है, वो बात करने को राजी नहीं है। एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाता है बात के अंदर, वो बात करने को राजी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। उससे नमस्ते करने में ऐसा लगता है कि तुमने तो किसी सांसद से नमस्ते कर दिया। इस व्यक्ति की धरती पकड़ के किया, लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा और सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट। बार काउंसिल इंडिया में जिस तरह इनको भेजा था, आईवाईजी मेंबर ऑफ द बार काउंसिल हो सकता है, वहां जाके भी वाइस चेयरमैन बने। इसलिए नहीं कि इनसे योग्य लोग नहीं है, इसलिए नहीं कि इनसे और लोग पैसे वाले नहीं है, इसलिए कि ये धरती से हर व्यक्ति को, जो धरती में बैठा है, लास्ट पंक्ति का व्यक्ति है, उसका सम्मान करते हैं किसी न किसी बात में। और ये इनका इस बार सौभाग्य है कि इनको बहुत ही एक्टिव, जुझारू और एक धरती से जुड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति रोहित पांडे, वो भी बहुत दूर से आकर यहाँ संघर्ष करके सुप्रीम कोर्ट बार में बने, उनको आकर उनको सेक्रेटरी मिले। मुझसे कोई पूछा प्रोटेक्शन एक्ट तो बोलने आए हो? प्रोटेक्शन एक्ट तो सर आप लोगों को नॉलेज है या नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड ऑलमाइटी, व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल इन 2012, राष्ट्रपति जी का मैंने प्रोग्राम विज्ञान भवन में किया था। आदिश जी उसके मेरे आई विटनेस हैं। चीफ जस्टिस इंडिया, लॉ मिनिस्टर, बस केवल मैंने एक लाइन का टॉपिक दिया था, वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स, नो अदर टॉपिक। यस। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एडमायर्ड एंड कन्फेस्ड कि द एडवोकेट का प्रोटेक्शन बाय वे ऑफ मनी, बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, बाय वे ऑफ वेलफेयर होना चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या निकला, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, दिल्ली वालों को नहीं। 2012 का संघर्ष करते करते हम 2018 पहुंचे और 18 में आदिश जी मौजूद थे, पूरी दिल्ली की बारें मौजूद थी। हमने संघर्ष किया। रविशंकर प्रसाद जी लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बुलाया, क्या चाहते हैं? मैंने हिंदुस्तान में एक लॉ चाहते हैं कि वकील की बीमारी में 5 लाख रुपए का बीमा हमको चाहिए। सबसे डेथ केस में मिनिमम 25 लाख रुपए की हम लोगों ने डिमांड की, तो मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। लेकिन रविशंकर जी ने कहा कि भाई देश का मामला है, लेकिन हमारा प्रेशर चुनाव आ गया, केजरीवाल पर दबाव बढ़ा, रिजल्ट भी निकला कि आज दिल्ली के अंदर हम 5 लाख रुपए वकील को मेडिकल मिलता है और 10 लाख रुपए केस ऑफ डेथ मिलता है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमें इससे मतलब नहीं सरकार किसकी, हमें इससे मतलब नहीं मुख्यमंत्री कौन, हमें इससे मतलब नहीं लॉ मिनिस्टर कौन है। दोस्तों हमें केवल मतलब है, हम राजनीति करते हैं अपने काले कोट वालों की, आम जनता की नहीं करते। जो काले कोट का हित करेगा हम उसके साथ खड़े। किसी भी मंच पर बीच में प्रोग्राम में बीजेपी कार्यक्रम में स्पीकर रहा हूं, पार्टी में भी हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि पहले यदि इस देश की राजनीति लोगों को समझना है तो
केवल वकीलों से सीखो। परसों 25 तारीख मैंने 450 बच्चों को एनरोल किया था और ओवर इंडिया से आए थे 456 और 2023 में दिसंबर को वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था कि दिल्ली ने 15,700 वकीलों को एक साल के अंदर एनरोल किया जो वकील बनकर दिल्ली में आए। मैंने एक ही बात कहा, आम जनता की राजनीति करते हैं, कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई एमएलए बनता है। दोस्तों, तुम हर व्यक्ति जो काला कोट बैठा है, हर व्यक्ति एमएलए है और मोर देन एमएलए है, मोर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बशर्ते मेंटेन टू डेकोरम ऑफ द प्रोफेशन। वेरी गुड। आदि जी से कोई कहे जी तुम एमएलए बन जाओ, क्या वैल्यू रखती है आदि जी क्या एमएलए? आज हिंदुस्तान में एक आवाज मारे पूरे हिंदुस्तान की अदालतें बंद हो जाएंगी। ये ताकत पैदा करो। प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में मैं चाहता हूं 3 भागों में प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स में सबसे पहले वकील की एक मुफ्त, यदि वकील हॉस्पिटल में एडमिट होता है जो दिल्ली में है, लेकिन वो केजरीवाल जी थे और हमारे प्रेसिडेंट साहब की उससे समीकरण से जुड़ते हैं, उनको वो वैश्य समाज से हैं। उन्होंने देखा कि दिल्ली के वकीलों ने ताकत लगा दी कि एनरोल्ड जितने हैं उनको दिया जाए मेडिकल। उन्होंने एक काबिलियत निकाली कि जो दिल्ली का वोटर है मैं उसको दूंगा। दिमाग तो है, अब उस पर हम लड़ नहीं सकते भाई, ठीक बात है, जो तुझे वोट देंगे देंगे। तो आज दिल्ली में जो लोग वोटर हैं उनको 5 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम है, इन केस ऑफ डेथ है तो 10 लाख रुपीज डेथ। तीसरा हमने क्या किया, दिल्ली बार काउंसिल, हमारे पास इंडिजेंट एंड डिसेबल्ड कमेटी, मैं घोषणा करता हूं आप लोगों को, उसका मैं चेयरमैन हूं। आज जो वकील की अवस्था ऐसी आ गई है कि जो काम नहीं कर सकते, जो वकील उनके परिवार वाले उनको मदद नहीं करते, मैंने ऐसे केस किए हैं जिनके 3-3 लॉयर बेटे लॉयर हैं, but they are not providing the food and necessities to his father and his mother. Thereafter we have provided, we have given 10,000 rupees per month as a incentive. 2 साल तक, 3 साल तक हमने खर्च किया। बीमारी के केस की स्थिति में यदि वहां 5 लाख रुपए तक कहा, यदि किसी वकील की बीमारी ऐसी है जिसमें 15 लाख और 20 लाख रुपए लगते हैं, आप इसी को पता है, हमारा एडवोकेट वेलफेयर फंड है, हम अनलिमिटेड पैसा हम देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दिल्ली बार काउंसिल की तरफ से 25 करोड़ रुपए हमने कोविड से लेकर आज तक अपने हाथ से बांट दिया। सबको खुला है, जितने भी लॉयर्स है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन आज लगाओ, विद इन वीक एप्लीकेशन कंसीडर होगी और पेमेंट आपको रिलीज हो जाएगा। ये होता है प्रोटेक्शन। तो यही प्रोटेक्शन केवल दिल्ली में नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के उस वकील के लिए भी चाहिए जो गांव में रहकर, एक झुग्गी में रहकर भी कचहरी में आता है और काम करता है, उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तीसरी बात अब रह गई हमारी सुरक्षा। हमारे जनरल लॉयर्स प्रोटेक्शन को सुरक्षा से जोड़ते। अभी आज मैं कोर्ट से जब निकला घर ऑफिस से, एक जज साहब का फोन आता है कि कितना यहाँ एक स्टेनो के साथ में झगड़ा हो गया वकील साहब। मैं वहां मौके पर गया तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम थी, तो उसने कहा मेरे साथ इस तरह से वकील साहब। जब वकील साहब से पूछा तो उनकी आंखों में आंसू थे, बोले कि इसने मुझे गाली दी, जो भी बात। तो मैं कही आज हम प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे डॉक्टर साहब ने बुला रखा है और यहाँ ये झगड़ा मच रहा है। मेरा केवल कहना है हमें भी मेंटेन करना है डेकोरम का, लेकिन हमें सुरक्षा इस बात की चाहिए कि जिस तरीके से एक्ट बने, अनटचेबिलिटी का एक्ट बना, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना, और जो एक्ट बनने की जरूरत कब पड़ती है जब आदमी असुरक्षित महसूस करता है। आज हम असुरक्षित किस बात पर है कि यदि आप कचहरी के अंदर है, एक डीसीपी भी आता है तो आपको सलाम ठोकता है, लेकिन जैसे आप किसी इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार के लिए यदि आप थाने चलेंगे तो आपकी 2 पैसे की कदर नहीं होती। ये है प्रोटेक्शन। ये चाहिए हमको कि एक एडवोकेट, once we are saying that he is the officer of the court, so they should also provide the respect and regard to the advocate as the officer of the court. ये है, उसके लिए जरूरी है हम सबको, किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी जगह से हैं, किसी भी बार से हैं, मैं अपने प्रेसिडेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट होता है, सबका प्रेसिडेंट, जहां से हिंदुस्तान की सरकार चलती है, जहां से देश का शासन चलता है, जहां से देश की न्याय व्यवस्था चलती है, आप उसके प्रेसिडेंट हैं। आपने जो कदम उठाया और इस कदम को आगे कैसे बढ़ाएंगे, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके आने वाले इलेक्शन से पहले एक कॉल देश के अंदर दे दीजिए कि वी वांट प्रोटेक्शन एक्ट, तो सारा हिंदुस्तान का वकील आपकी एक आवाज पर आपके सामने खड़ा है।
ये कार्यक्रम हमने बंद कमरे में किया है, ये कार्यक्रम हमने कागजों पे किया है। हम चाहते हैं ये कार्यक्रम हमारा ऐसा हो जो सारी दुनिया देखे, सारा देश देखे और देश का प्रधानमंत्री भी देखे कि वकील क्या चीज होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री वकीलों ने बनाया है और वकील ही बनाए। बिना वकील के हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं है। इसलिए दोस्तों, किसी भी पार्टी से हैं, सबके राम हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। यदि हमारा हित करेंगे, पूरा हिंदुस्तान का वकील उनका साथ है। और पिछले जो दोनों चुनाव है, मैं गर्व से कह सकता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और देश की सरकार को बनाने में जितना वकीलों का सहयोग है, शायद किसी का सहयोग। एक एक वकील साधारण नहीं, अपनी ताकत को पहचाना। एक वकील प्रतिदिन यदि 50 आदमी से मिलता है, एक वकील का संपर्क 1000 आदमी के साथ होता है। जिसके साथ वकील होगा, उसके साथ सरकार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदिश जी को यह आश्वासन देता हूं कि बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से आपने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, प्यार दिया, बड़े होने के नाते आपने आशीर्वाद दिया। 2 टेनर में भाई साहब के साथ काम किया बार काउंसिल में, अभी मैं बार काउंसिल में हूं। जो मदद आपको दिल्ली से, बार काउंसिल से चाहिए, तन से, मन से, धन से, पूरी बार काउंसिल दिल्ली आपके साथ खड़ी होगी। और इस एक्ट को बनाने के लिए मेरी तो ये प्रार्थना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वकीलों को ये बीड़ा उठा लेना चाहिए और एक रैली रामलीला मैदान में दुनिया को दिखा, बिना ताकत के। कहते हैं कि कलयुग में संघ है, शक्ति कलयुग है। यदि संघ है, शक्ति है, तो कलयुग में आप कामयाब हैं। यदि आप ये करते हैं तो मैं समझूंगा कि हमने अपना प्रोटेक्शन एक्ट केवल एक नहीं, सारी ताकतों के साथ। आज देश की व्यवस्था कौन चला रहा है? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था से हम कौन है? कहते जरूर है हम ऑफिसर तक कोर्ट है, लेकिन कितना रिस्पेक्ट है हमारा, ये हमारा ईमानदारी से जाता है। क्लाइंट किस तरह से घुर्राता है आप जानते हैं। सरकारों की नीयतें यहां तक आ गई कि जो हमारे पास जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, ये रिटायर्ड जजेस को दी जाए, जिससे वकीलों पर प्रभाव। आज कम से कम गलत आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो हम लोग आपस में रहते हैं, मिलते हैं, तो उस बात को समझा लेते हैं। लेकिन यदि यही चीज सरकारों के हाथों में, जजों के हाथ में जाएंगी तो क्या समझते हमारा प्रोटेक्शन हो पाएगा? कम से कम आज हम इन चीजों से सुरक्षित हैं। किसी वकील के साथ गलत होता है और कंप्लेंट आती है, मैं ईमानदारी से शपथ लेकर कहना चाहता हूं, मैं जब कंप्लेंट में खड़ा होता हूं, जो बड़े बड़े वकील हैं, सॉरी टू से, जहां रियल जो गलत होता है वहां जरूर खड़ा होता हूं खिलाफ में, लेकिन सामान्य वकील के फेवर में मैं पूरी ताकत लगाता हूं कि एक व्यक्ति से गारंटी मांगता है कि 10,000 देने के बाद वो बेल की गारंटी वकील के पास 1 लाख लेने वाले से बात करिए, 10,000 लेने वाले से मत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपने जो समय दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना। मेरा आना, मुझे इस बात का मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों के बीच में बुद्धिजीवी वर्ग है, सब समझदार है, एक से एक काबिल है, अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति एक माहिर है। मैं आप सभी को नमन करता हूं। और जो कल, जो हफ्ते पहले भगवान श्री राम का जो पदार्पण हुआ, 2 शब्द कहकर कि आप हर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोक अभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित विभागम पाणो महासाय चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आनंद गोस्वामी सर। आज आपका देखिए, कभी आपको सारी बार ने आपको ये बात जो दी है, आज आपने प्रूव कर दिखाया है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर डिसिप्लिन कमेटी को अगर जो पावर दी गई है, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को, अगर वो पावर अगर स्टेट को, गवर्नमेंट को, अगर वो जुडिशरी को दे देगा, तो फिर इसके बाद हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम आप हैं आप लोगों के लिए। देखिए, अब वकीलों से उलझना